Dear students, today we will discuss the projectile motion on inclined plane. Projectile motion that we know very well, it is two-dimensional motion under gravity alone. लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पे स्टडी करते हैं, लेट इट बी गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जो रेड कलर का मैंने आपको दिखा रखा है, इट बीइंग द इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है. द इंक्लाइन प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ से इस ओरिजिन से हम इसको ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट करेंगे. तो जैसे हम यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका पाथ कुछ इस तरह से रहेगा जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से द बॉडी गेट प्रोजेक्टेड लाइक दिस. अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो ये इंक्लाइन प्लेन है इसको हम एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेंगे और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे वो वाई एक्सिस का काम कर लेगा. और यहाँ पर मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर दिया है एंड इट बीइंग द वाई एक्सिस हियर. In this way we having the x axis and y axis. Here the initial velocity of the projectile is u, here is the initial velocity u, and this velocity is given at an angle theta here with the x axis. यहाँ पे जब हम u को ब्रेक करेंगे तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं यहाँ पे this component will be ux along x axis and this component will be uy along y axis. We know very well the velocity along ux and it automatically become ux is equal to u cos theta, ये हम जानते हैं, और uy become equal to u sin theta. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ रखा है, उसमें जो u cos theta होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वो चेंज होगी. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों एक्सिस में एक्ट करता है. तो एक्सेलरेशन हम कैसे समझते हैं? लेट इट बी एक्सेलरेशन g is acting here. ग्रेविटी हमारे पास सीधे रखी है. अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये एंगल बीटा है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा. सिमेट्री से हम चेक कर सकते हैं. g को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास g cos बीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट हो जाएगा g sin बीटा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिले हैं वो एक्सेलरेशन x एक्सिस में कितना है? वो है माइनस g sin बीटा. इन दिस वे एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस as well as acceleration along y axis is minus g cos बीटा. इस तरह से आपने जो स्टार्टिंग की कंडीशंस हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया है कि इसमें वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इसमें एक्सेलरेशन किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. ये बात आपने अच्छी तरह समझनी है कि y एक्सिस यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे y एक्सिस यहाँ है और ये जो एक्सेलरेशन लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव हो गया. एक्स एक्सिस हमारे पास इधर है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? माइनस में आ गया. तब यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास है OAB इज हियर. अब हम यहाँ पे जो डिफरेंट डेरिवेशंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं. लेट अस डिस्कस टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल टाइम ऑफ फ्लाइट स्टैंड दैट द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर. जितने टाइम के लिए ये एयर में है. यहाँ पे जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो OAB है. तो अब हम यहाँ पे y एक्सिस में डिस्कस करते हैं और y एक्सिस में अगर हम देखते हैं y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर. अगर हम इस टॉपिक को O से लेके B तक स्टडी करते हैं, जब प्रोजेक्टाइल B पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे जो y कंपोनेंट है ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, इज टू बी केप्ट इन माइंड. O से B तक अगर हम देखें तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है और जो टाइम रहेगा वही टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट t होता है. ये बात आपने दिमाग में रखनी है. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर. तो टाइम हमारा कैपिटल T हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. uy कितना आपके पास? ये लिखा हुआ आपने u sin थीटा. t is कैपिटल T प्लस इट इज योर हाफ ay कितना आपके पास? ay इज माइनस g cos बीटा, माइनस g cos बीटा इनटू इट इज योर t स्क्वायर इज कैपिटल T स्क्वायर इज. यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया है. अब आप देखेंगे इसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? हाफ g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर
इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। ऐसा क्यों? आपने क्या किया यहाँ पे, सिंपली आपने इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड में ला गए हैं। अब यहाँ से टी सी टी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल टी निकल जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, और ये हो जाएगा टू दैट ऑफ यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी कॉस बीटा। ये आपने इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट कर दिया। एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने सॉल्व किया है दैट इज टाइम फॉर ओ टू बी, ओ ए बी। ये जो टाइम हमारा आया है दिस टाइम कम्स आउट टू बी 2u sin theta upon g cos beta. It is equation नंबर 1. ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। Let us calculate the horizontal range. Horizontal range that we all know very well. It is the distance covered by projectile along x-axis. The x-axis में distance होती है x is equal to we know very well uxt plus half ax t square. अब यहाँ पे जो t होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी होगा, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज स्टैंड फॉर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के ओ से लेकर के और पॉइंट ऑफ बी जहां पर कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो प्रोजेक्टाइल है वो नीचे इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है, ये टोटल टाइम यूज करना होता है। तो ओ से बी तक का टाइम कितना है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। तो रेंज आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू एक्स। यू गॉट दिस, यू एक्स आपको पता है इसका, यू कॉस थीटा इनटू इट बिकम कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स कितना आपके पास, आपको ax पता है, इट इज योर माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा इनटू इट इज योर टी स्क्वायर एंड इट विल बी कैपिटल टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी। टी आपने सॉल्व किया हुआ है, टी कितना आपके पास, इट इज हियर 2u साइन थीटा बाय जी कॉस बीटा माइनस हाफ ऑफ जी साइन बीटा इनटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे 2u sin theta over g cos beta and its whole square. We are 2u square cos theta sin theta upon g cos beta minus half g sin beta. इसको अगर आप ओपन करते हैं ये बन जाएगा 2 to the 4 u square sin square theta ओवर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो गेटिंग इट हियर, यहाँ पे आपके पास जी है, इस जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ पे जी बचेगा आपके पास, यहाँ से 2 2 जा 4, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा उस रिजल्ट में कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो कॉमन क्या आएगा ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, इट इज हियर 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। इसको आपने आउटसाइड ले लिया, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा बाहर आ गया, ये आपके पास बचेगा साइन थीटा इनटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा इंटू, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स आउट टू बी कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा ओवर इट इज हियर कॉस बीटा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं इट बिकम हियर 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू इट बिकम हियर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब होता है ये फॉर्मूला होता है cos a plus b का। इन दिस वे वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर रेंज हियर। थोड़ा हम इस फॉर्मूले को अरेंज करते हैं, ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम इसको चेंज करते हैं इट बिकम हियर u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा और आपके पास बच जाएगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और रिजल्ट ये है कि 2 साइन सी साइन डी एंड इट इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास साइन सी प्लस डी प्लस
साइन सी माइनस टी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सी कितना है, थीटा है, और जो डी है, ये डी हमारे पास है थीटा प्लस बीटा। ये रिजल्ट हम यूज कर लेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इट बिकम हियर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इनटू, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर दिया है साइन सी प्लस डी। साइन सी प्लस डी मीन्स थीटा प्लस बीटा प्लस sin c minus d, and sin c minus d stand for theta minus beta। ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्मूले को यूज कर दिया है। अब केयरफुली इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एंड बिकम हियर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस बीटा प्लस, ये बहुत केयरफुली देखेंगे आप इसको, थीटा थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट बिकम साइन ऑफ माइनस बीटा। अब साइन माइनस बीटा जब हम आउटसाइड लेंगे इट बिकम हियर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एंड इट बिकम साइन ऑफ, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। लेट यू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन ये है कि उस टाइम पे जो थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो कितना होना चाहिए टू हैव द मैक्सिमम रेंज। यहाँ पे समझने वाली बात आपकी यही है कि एक्चुअल में आपने सिचुएशन में जो इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ये वाला, ये बीटा एंगल पे आपको गिवन था, और यहाँ से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया लाइक दिस, ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है थीटा। क्वेश्चन आपका यही है कि इस थीटा को हम कितना रखें कि ये रेंज हमारे पास मैक्सिमम आ जाए। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमने अज्यूम किया है, तो आर मैक्सिमम होनी चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए, आर टू बी मैक्सिमा। अगर हम चाहते हैं कि आर मैक्सिमा हो जाए, उस टाइम पे जो थीटा की टर्म होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इट मींस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। और यहां से अगर हम चेक करते हैं तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी 2 थीटा प्लस बीटा, 2 थीटा प्लस बीटा एंड दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। एक तभी जाकर के क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 माइनस बीटा, एंड देयरफॉर थीटा विल बी 90 minus beta by 2 is the angle at which the body is to be projected to have the maximum range। तो उस टाइम पे रेंज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी वो हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। हम मैक्सिमम रेंज को चाहते हैं तो उस कंडीशन में अभी चेक किया था हमने, साइन 2 थीटा प्लस बीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे तो आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। अब यहाँ पे हम बहुत केयरफुली देखते हैं, अगर इसको हम चेंज कर दें यू स्क्वायर बाई जी, इट इज योर cos स्क्वायर बीटा, इट इज योर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हमारे पास कितना है 1 माइनस साइन बीटा। यू गेटिंग इट हियर। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट यू नो वेरी वेल। यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। मैंने ये रिजल्ट यूज कर लिया यहाँ, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, इट बिकम हियर यू स्क्वायर बाई जी एंड इट बिकम 1 प्लस साइन बीटा इंटू हियर इट बिकम 1 माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस साइन बीटा। तो आप बड़े केयरफुली देख रहे हैं इस बात को, यहाँ से 1 माइनस साइन बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दिस वे जो आर मैक्सिमम हमारे पास बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, आर मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन हमें गिवन है दिस वन, ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे है, यहाँ पे दिस एंगल इज बीटा। इस तरह से इस इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे आ जाएगा, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस वन इज B हियर। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमने इंपार्ट की है वो इस डायरेक्शन पे की है, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है इसका वेलोसिटी का, दिस वेलोसिटी इज थीटा, इट इज U हियर। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यूज किया था कि हमें एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन को, दिस वन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दिस वन इज कंसिडर्ड एज द वाई एक्सिस हियर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, it is considered as the x-axis, this one,
जहां पे इंक्लाइन है वो हमने x अज्यूम कर दिया है, इस डायरेक्शन को हमने x अज्यूम कर दिया है, और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो हमने y अज्यूम कर दिया है। अब इन दिस वे अब हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। g इज हियर, g विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ एक्ट करेगा। ये एंगल हमारे पास कितना है, इट इज बीटा। ये बीटा है तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये जो एंगल होगा यहाँ पे, दिस एंगल विल बी बीटा, ये एंगल बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट बिकम जी कॉस बीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, जी साइन बीटा। तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू प्लस जी साइन बीटा, एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी कॉस बीटा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जी कॉस बीटा इस डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस हमारे पास इस डायरेक्शन में है। इन दिस वे जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम सेम कॉन्सेप्ट को लगा करके इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। यू का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट बिकम यू एक्स, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, इट बिकम यू वाई, दिस कंपोनेंट इज यू वाई। तो आप समझ सकते हैं जो यू एक्स हमारे पास आएगा ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा, एंड यू आई कितना आएगा, यू आई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। अब जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन में अभी डिस्कस किया था टॉपिक, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्कस किया था, आइडेंटिकल उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन हमारी आती है, जो रेंज का हमारा फॉर्मूला बनता है, जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे तो उस टाइम पे थीटा जो सॉल्व करके आता है इट कम्स आउट टू बी 90 प्लस बीटा बाई 2। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल आता है, और उस टाइम पे जो आर मैक्सिमम हमारे पास बनेगा सॉल्व करके आएगा, इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा इज द मैक्सिमम रेंज। इस तरह से आप इस टॉपिक को इजीली डिस्कस कर सकते हैं।